जय श्री महाकाल बच्चों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के एमपी बोर्ड 2026 के सैंपल पेपर की। पहले बच्चों एमपी बोर्ड की तरफ से मैथ्स के दो सैंपल पेपर आए हैं, एक बेसिक लेवल का है और एक स्टैंडर्ड लेवल का है। आज मैं आपको बेसिक लेवल के सारे क्वेश्चंस बताने वाला हूं। वैसे तो बेसिक और स्टैंडर्ड पेपर दोनों ही बहुत ही शानदार है। आपको अगर बहुत अच्छे मार्क्स लेके आना है, यहां तक कि 75 में से 75 मार्क्स लेकर आना है, तो आपको दोनों पेपर को अच्छे से एनालाइज करना चाहिए। क्योंकि एमपी बोर्ड ने ये तो क्लियर कर दिया है कि जो भी पेपर बनेगा वो इसी पैटर्न पर बनेगा। तो आपको ये वीडियो तो 100% ही देखना चाहिए। इसके अलावा हम लाइव वीडियो भी कंडक्ट कर रहे हैं। लाइव वीडियो में आपको सारी चीजें बढ़िया तरीके से समझा दी जाती हैं, पेपर को एनालाइज करवाया जाता है, तो आप उन सारी चीजों को देख सकते हो। हमने मैथ्स के पूरे कोर्स का 200 क्वेश्चन का एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है, वो जाकर आप देख सकते हो। सारे चैप्टर के सभी क्वेश्चन उसके अंदर आपको ऑलरेडी मिल जाने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का मेन टॉपिक रहेगा 2026 एमपी बोर्ड का अभ्यास प्रश्न पत्र हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको बताऊंगा, और बेसिक लेवल का आज देखेंगे। स्टैंडर्ड लेवल का वीडियो भी आपको कल मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होता है हमेशा अपरिमेय संख्या। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा है द सम ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर, तो हमेशा एक इरेशनल नंबर ही होता है। बी वाला आंसर बिल्कुल सही रहेगा। एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का जो सम होता है वो हमेशा एक इरेशनल नंबर ही होता है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद होगा? द्विघात मतलब जिसकी पावर 2 होगी, तो ए वाला आंसर बिल्कुल सही रहेगा। यहां पर भी आपसे यही पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ए वाला आंसर बिल्कुल सही है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 जो है वही एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सही एग्जाम्पल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे क्या बोल रहा है? बिंदु P एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी होगी। मेरे बच्चों इस पॉइंट P की मूल बिंदु से दूरी आपका आंसर आएगा सी वाला, बिल्कुल सही रहेगा। सॉरी, मैं रिपीट करता हूं क्या लिखा है। बिंदु P मतलब पॉइंट P की सेंटर पॉइंट से क्या डिस्टेंस होगी? तो पहले बच्चों सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है। मान लीजिए सेंटर पॉइंट है और एक पॉइंट हमको दे रखा है एक्स और वाई, तो इसके डिस्टेंस निकल जाएगी 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 0 माइनस का वाई स्क्वायर, तो आपका आंसर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सी वाला आंसर आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए अगले वाले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। थोड़ा स्पीड से हम क्वेश्चन को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला है कि एपी 4, 10, 16 और 22 का डिफरेंस क्या होगा? मेरे बच्चों यहाँ पे हमको कॉमन डिफरेंस बताना है, तो 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो 6 बच जाएगा, तो 6 आंसर बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपके सामने कंप्लीट करा है। रिपीट करना चाहूंगा, कॉमन डिफरेंस इन द एपी 4, 10, 16, 22, तो आपका आंसर रहेगा 6 प्यारे बच्चों। 6 आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा, सी वाला। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आपके सामने एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है, ये आपके सामने, इसका हमको सम निकालना है प्यारे बच्चों, है ना। इसके जीरोस का सम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे एक बार ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन को मैं रिपीट करना चाहता हूं। आपके सामने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, द्विघात बहुपद आपके सामने लिखा हुआ है। इसका हमको क्या निकालना है? सम निकालना है, मतलब कि योगफल यहाँ पे हमको निकालना है। तो क्या होता है आप याद रखिएगा, इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस का प्लस का 6x माइनस का 9, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी की वैल्यू 6 हो गई, ए की वैल्यू 3 हो गई, तो आंसर आएगा माइनस का 2। तो माइनस 2 आंसर बिल्कुल सही रहेगा। इसका योगफल सम यही निकलेगा। अगला वाला क्वेश्चन भी देखते हैं। ये क्वेश्चन 2025 के सिंपल पेपर में भी दिया था। 100% चांस है कि आपको पेपर में पूछ ही लेगा। रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1 y प्लस c1 a2x प्लस b2 y प्लस c2 का अद्वितीय हल बताइए। तो पहले बच्चों अद्वितीय हल का आंसर होगा ए वाला, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। रिपीट करना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2 y प्लस c1 बराबर 0 विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो आंसर आएगा पहले बच्चों ए वाला, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। ये बिल्कुल सही और एकदम करेक्ट आंसर आपका हो गया है। चलिए आगे के क्वेश्चनों की तरफ जाते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। मैं एक बार पढ़ता हूं, आपको सब कुछ समझ में भी आ जाएगा। पहला वाला आंसर पढ़ते हैं। दो त्रिभुज जिनके आकार समान हो, दो ट्राइंगल जिसका आकार समान हो लेकिन उसकी माप समान ना हो, क्या कहलाते हैं? तो याद रखो समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। टू ट्राइंगल्स हैविंग द सेम शेप बट नॉट नेसेसरी द सेम साइज आर कॉल्ड सिमिलर। तो यहाँ पे आपको भर देना है प्यारे बच्चों समरूप मतलब कि सिमिलर। आंसर आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम बोलते हैं दृष्टि रेखा, है ना। ये क्वेश्चन आप याद रखो, ऑब्जेक्टिव में 1 वर्ड में भी पूछ लिया जाएगा। याद कर लो, प्रेक्षक की आंख
और प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट, है ना, इसको आप यहां लिख देंगे लाइन ऑफ साइट। अगला क्वेश्चन, एक द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात होती है प्यारे बच्चों दो। फिर से रिपीट करना चाहता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ दिया मैंने। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक खालिस्तान बहुपद है, तो याद रखो द्विघात बहुपद है, इसकी घात 2 है, यहाँ पे आप लिख देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है प्यारे बच्चों, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार सा क्वेश्चन है, एक बार अच्छे से मिला लीजिएगा। एक वृत्तीय क्षेत्र का भाग, मान लीजिए एक वृत्तीय क्षेत्र मतलब एक सर्कल है, उसका भाग, एक वृत्तीय क्षेत्र का भाग जो दो त्रिज्याओं और एक संगत चाप से घिरा होता है कहलाता है। दो त्रिज्याओं से मिलकर बना हो और चाप से घिरा हो तो इसको बोलते हैं हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। द पार्ट ऑफ द सर्कल रीजन इनक्लोज्ड बाय 2 रेडियस एंड द करेस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहां भर देंगे आप प्यारे बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, है ना, आपको यहां लिखना है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ये बिल्कुल सही आपका आंसर कंप्लीटली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उन्नयन कोण बनने की स्थिति में देखा जा रहा है बिंदु क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है ना, बिंदु क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है। याद कर लो बिल्कुल ध्यान से, मैं क्या आपके सामने बोल रहा हूं। इन द केस ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन द पॉइंट बीइंग व्यूड इज अबव ऑफ द हॉरिजॉन्टल लेवल, अबव आ जाएगा प्यारे बच्चों, है ना, बिल्कुल सही एकदम करेक्ट आंसर आपको बता दिए हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन होगी राइट लिखना है, ट्रू और फॉल्स यहाँ पे बताना है, एकदम प्रॉपर आंसर यहाँ पे आपको बताता हूं। सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, तो ये बिल्कुल सत्य बात है, यहाँ पे लिख दीजिएगा। ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर, तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्यारे बच्चों बिल्कुल ट्रू सही है ना। बिंदु एक्स वाई की एक्स अक्ष से दूरी शून्य होगी, बिंदु एक्स वाई की एक्स अक्ष से दूरी शून्य होगी, तो ये असत्य आ जाएगा। यहाँ पे आप लिख देंगे प्यारे बच्चों फॉल्स, आपको यहाँ पे लिखना रहेगा। अगला क्वेश्चन, किसी वृत्त में त्रिज्याखंड और वृत्तखंड समान होते हैं, तो यहाँ पे भी आप लिख देंगे असत्य। द डिस्टेंस वाला हो गया, इन अ सर्कल सेक्टर एंड सेगमेंट आर इक्वल, तो यहाँ पे आप लिख देंगे प्यारे बच्चों फॉल्स आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। अगला लिखा है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के समांतर होती है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के समांतर होती है, तो गलत है, बिल्कुल असत्य लिख दीजिएगा। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज पैरेलल टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर फॉल्स आएगा, पैरेलल नहीं होगी, पैरेलल नहीं होती बल्कि परपेंडिकुलर होती है, मतलब कि लंब होती है। किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं, तो यह बिल्कुल सही बात है, इसमें सत्य भर दीजिएगा। द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ द सर्कल इज पैरेलल, तो आप याद रखेंगे बिल्कुल सही है, आपको इसमें ट्रू भर देना है। द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज पैरेलल, तो बिल्कुल ये सर्कल का डायमीटर है और यहां से दो अपन टेंजेंट लाइन मतलब कि स्पर्श रेखा बताते हैं, तो ये समांतर मतलब पैरेलल होती है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 मापकों के लिए क्या ये कथन बिल्कुल सही है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लिख देंगे बिल्कुल सही है। 3 माध्यक 1 बहुलक और 2 माध्यक के बराबर होता है, 3 मीडियन 1 मोड और 2 मीन के बराबर होता है, तो यहाँ पे आप ट्रू भर देंगे, मतलब कि बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको मैच द कॉलम दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिए, आराम से आप यहाँ पे कंप्लीट कर लोगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। ऐसी घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती 0 होगी, पहला वाला आंसर आपका ये हो गया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, तो प्यारे बच्चों 0 आ जाएगा। 1060 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, तो यहाँ पे आपको √3 भर देना है। उसके बाद sec 60 डिग्री की वैल्यू 2 होती है, तो यहाँ पे आपको 2 भर देना है, बिल्कुल सही आंसर हो गया। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे आपको 1 भर देना है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH होता है, तो यहाँ पे आपको 2 पाई RH भर देना है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, तो यहाँ पे आपको पाई RL भर देना है, तो पाई RL आपका आंसर बिल्कुल सही हो गया। इस तरह से आपको क्वेश्चन कंप्लीटली कर लेना है। अब आ जाइए आप एक वाक्य में उत्तर, है ना, एक वाक्य वाले एक शब्द वाले, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से पूछे जाए क्वेश्चन, थोड़े से कंफ्यूज करने वाले हैं,
तो एज अ रिक्वेस्ट मैं आपसे बोलूंगा कि ध्यान से ही पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन बोला है राइट द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर एंड सेगमेंट का बोला है प्यारे बच्चों, है ना। यहाँ पे गलती कर दी उन्होंने, वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछ लिया, यहाँ पे सेगमेंट की जगह प्यारे बच्चों सेक्टर लिखना है ना, गलती है इसके अंदर, है ना। यहाँ पे सेक्टर आएगा, रेडियस आर हो एंगल पी हो, रेडियस आर हो तो फॉर्मूला बनेगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा, मतलब पी और आप आ जाएगा 360 डिग्री। यहां पर भी आप लिख देंगे पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा पी है और अपॉन में आ जाएगा 360 डिग्री। अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के लिए द्विघातीय सूत्र लिखिए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको लिखना है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ax इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस का 4ac और अपॉन में आ जाएगा 2a। यहाँ पर भी आप लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस का 4ac और अपॉन में आ जाएगा 2a। ये बिल्कुल सही आंसर हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक सिक्के को एक बार उछालने पर टोटल कितने रिजल्ट आएंगे। राइट द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स व्हेन अ कॉइन टॉस्ड। तो यहाँ पे आप प्यारे बच्चों 2 भर देंगे, एक सिक्के को फेंकने पर टोटल 2 रिजल्ट आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या हो सकते हैं। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन पॉइंट। तो 0 0 भरेंगे, यहाँ पर भी 0 और 0 ही आपको भरना है। अगला क्वेश्चन, वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा लिखिए। राइट द डेफिनेशन ऑफ सेकंड लाइन ऑफ अ सर्कल। वृत्त की छेदक रेखा क्या होगी, ऐसी रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। अ लाइन व्हिच टच द सर्कल एट 2 पॉइंट, इट इज कॉल्ड सेकंड लाइन ऑफ अ सर्कल। अब यहाँ पे समरूप आकृतियों के युग्म को बताइए, समरूप आकृतियों के युग्म को, तो आप चाहो तो 2 स्क्वायर बना दीजिएगा, है ना, इस तरह से। यहाँ पे भी आप 2 स्क्वायर बना लोगे तो ये आकृतियां समरूप हो गई। इसका नाम ABCD लिख दीजिएगा, इसका नाम PQRS लिख दीजिएगा, यहाँ पे इसका नाम ABCD लिख दीजिएगा, यहाँ पे इसका नाम PQRS लिख दीजिएगा। और यहाँ पे बता देना कि भाई AB के अपॉन में आ जाएगा PQ, BC के अपॉन में आ जाएगा QR, है ना, PQRS। ऐसे ही आप लिख दीजिएगा, RS के अपॉन में आ जाएगा CD और SP के अपॉन में, मतलब कुल मिला के इसके अपॉन में ये, इसके अपॉन में ये, इसके अपॉन में ये, इसके अपॉन में ये लिख दोगे तो आपका काम आराम से हो जाएगा। ये आपको यहाँ पे लिखना था। अब क्वेश्चंस की बात करते हैं कि कौन से क्वेश्चन आप पेपर के लिए लगा लो। तो प्यारे बच्चों मैं ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके 100% पेपर में फंसना ही है। क्वेश्चन आप 6 नंबर का ये वाला कर दीजिएगा, उसके बाद ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा, 3 4 ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया तरीके से लगा लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में एडेड क्वेश्चन है। उसके बाद में एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 10 लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 21 सेंटीमीटर रेडियस वाला बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की लिस्ट में एडेड क्वेश्चन है। उसके बाद में मैं आपसे कहना चाहता हूं ये क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, बहुत बार देखने को मिल रहा है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन भी जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों ये क्वेश्चन तो 100% आपके पेपर में दिखेगा, है ना। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, क्वेश्चन शानदार है, बहुत ही जानदार है। अगला क्वेश्चन कौन सा करें, तो प्यारे बच्चों एज अ रिक्वेस्ट है ये वाला क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक साइन ए वाला क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों लगा लीजिएगा और एक ये भी कंप्लीट कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की लिस्ट में एडेड क्वेश्चन है। इसके अलावा हम बात करते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चनों की, तो एक ये कंप्लीट कर लीजिएगा, ये कंप्लीट कर लीजिएगा, एक ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लीजिएगा, एक बार सॉल्यूशन सभी का लगा लीजिएगा, है ना। इसके बाद 19 डायरेक्ट 19 क्वेश्चन पे जाते हैं, तो इसके ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आपको लगाने चाहिए, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखें तो एक ये वाला क्वेश्चन आप जरूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे 2 संख्याओं का अंतर 26 है, ये वाला क्वेश्चन आप जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, तो 22 के दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है, 100% चांसेस है इसके आने के, और यहाँ से एक ये वाला क्वेश्चन लगा लीजिएगा तो आपका पेपर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपसे गारंटी ले रहा हूँ जिसने इन दोनों पेपरों को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है, 2026, 2025, 2024 और बोर्ड के पेपर लगा ली है, उनके कहीं से कहीं तक मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। अगर आपको और भी वीडियोस देखना है तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी सारी वीडियोस अपलोडेड है, वो आप देख सकते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। जय श्री महाकाल, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।